बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएँ खैरियत से हैं? सर ठीक अल्लाह हूँ। का बड़ा कर, बड़ा आसान। सर रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया है और उधर से पाकिस्तान में गर्मा गर्मी भी शुरू हो गई है। किस तरह देखते हैं, अदालतों के फैसले आना शुरू हो गए हैं। एक 6 जजेस साहब ने खत लिखा, उसके बाद एक कमीशन बना और फिर चीफ जस्टिस साहब ने खुद नोटिस ले लिया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तोशाखाना में जमानत भी होगी। अब एक साइफर्ड का केस रह गया है। किस तरह देखते हैं चीजों को आगे अप्रैल के महीने को? अच्छा, अप्रैल का महीना ना मैं आपको बता दूँ, अप्रैल का महीना अच्छा नहीं है। उसकी रीज़न पता क्या है? 8 अप्रैल से ना सूरज ग्रहण होने जा रहा है और उससे पहले हमने देखा है कि कुछ दिन पहले चाँद ग्रहण भी था। तो अप्रैल का महीना तो पाकिस्तान में कुछ अफ़रा-तफ़री और मुल्की हालात कुछ ख़राब, ठीक है, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं अप्रैल के महीने में। और जैसा कि आपने बात की और जजेस के हवाले से भी, तो उसमें भी हम बता चुके हैं कि ये साल वैसे तो है ही जजेस का साल है, जस्टिस का साल है। तो बिल्कुल वही होने जा रहा है कि 2024 का जो अदल भी रूल करता है, वो 8 नंबर, तो 8 नंबर जस्टिस का अदल है, अदलिया का अदल है, नंबर है। तो अदलिया बिल्कुल सामने आ रही है और आप देखेंगे कि अदलिया खुलकर सामने आएगी। और जिस तरह से हमने देखा है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कुछ जो 6 जजेस हैं, उन्होंने कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं। तो इसमें ये है कि अभी अप्रैल के महीने में हमें कुछ बहुत ज़्यादा अभी बेहतरी के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। अगर हम अदलिया के हवाले से भी देखें, अदलिया में भी कुछ लड़ाई झगड़ा और उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ऐसी चीज़ें रहेंगी। तो फिलहाल कुछ बेहतरी नहीं है अभी अदलिया के हवाले से भी। और अगर हम गवर्नमेंट के हवाले, ये महीना गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सन और राहु लगने जा रहा है, सूरज ग्रहण सन और राहु होंगे। तो गवर्नमेंट इस टाइम में कुछ ऐसे डिसीजंस लेगी अप्रैल के महीने में कि जो डिसीजंस गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह आगे चलकर साबित होंगे। ये डिसीजंस उनसे ना होने के बावजूद हो जाएंगे उनसे डिसीजन। उसकी रीजन ये है कि सन और राहु कंजंक्शन है पाइसिस साइन में, और 8 अप्रैल से ये सूरज ग्रहण होने जा रहा है और ये बड़ा पावरफुल सूरज ग्रहण है। तो इसके असरात पाकिस्तान में भी होंगे, डेफिनेटली नजर तो नहीं आएगा लेकिन इसके असरात जरूर होंगे। और अमेरिका में इसी तरह से, कनाडा में और दूसरे ममालिक में तो इसके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये मंथ जो है ना, हमारी पॉलिटिक्स के हवाले से अच्छा नहीं है, अदलिया के हवाले से भी। अदलिया के हवाले से अभी आप तनाव का शिकार देखेंगे और चीजें अभी इंटरनली कंफ्यूजन में जाएंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग में चीजें जा रही हैं अभी, आप देखेंगे अप्रैल के महीने में। अभी 8 अप्रैल के बाद आप और चीजों में गर्मा गर्मी देखेंगे काफी हद तक। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अदलिया, और इसमें आप देखेंगे, मैं बताता हूँ आपको, सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन बना हुआ है इस वक्त एक्वेरियस साइन में। मार्स हमारी स्टेब्लिशमेंट है, सैटर्न अवाम है, और उसके आगे इस वक्त सूरज ग्रहण होना जा रहा है। उसके बिल्कुल अगले घर में सन है, राहु है। बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनने वाली है अप्रैल के महीने में। और अप्रैल के महीने में आप देखेंगे गवर्नमेंट से गलत डिसीजंस होंगे और अवाम और इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गम गुस्सा होगा और ज़्यादा बढ़ेगा। और गवर्नमेंट अवाम के दरमियान गम गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। अदलिया, सैटर्न मंडेन एस्ट्रोलॉजी में अदलिया को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त अगर हम देखें ना, देखें अदलिया पर कुछ प्रेशर है। उसकी रीजन पता क्या है कि सैटर्न अदलिया है और सैटर्न के साथ मार्स का कंजंक्शन इस वक्त बना हुआ है अभी स्टिल। तो मार्स और सैटर्न, तो अभी प्रेशर रहेगा, अदलिया पर भी प्रेशर रहेगा, कुछ एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है। हो सकता है कि उनके जो आला ओहदेदार हैं, जैसे कि हमारे आज जो चीफ जस्टिस साहब है, उन पर प्रेशर रहेगा काफी ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से
मार्स है और गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर अभी रहेगा। लेकिन चूंकि अदलिया इस वक्त पावर में है, उसकी रीजन पता है क्या है सर? अदलिया पावर, अदलिया अपने घर में बैठी है, सैटर्न अपने घर में बैठा हुआ है, मार्स अदलिया के घर में जाकर बैठ चुका है। तो इसलिए ना अभी जो डिसीजंस होंगे ना वो अदलिया की फेवर में बहुत अच्छे जाएंगे। आप अप्रैल का महीना स्पेशली देख लें, अदलिया के लिए तो ये महीना बहुत अच्छा है, इसमें बहुत बिग बिग डिसीजंस होंगे और ऐसे ऐसे अच्छे डिसीजंस होंगे कि जो वो स्पेशल गवर्नमेंट के लिए अच्छे नहीं होंगे डिसीजंस, एस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छे डिसीजन नहीं होंगे, अवाम के लिए अच्छे डिसीजन होंगे और अदलिया के लिए अच्छे डिसीजन होंगे। क्योंकि अदलिया में भी कुछ अब आप जान ही चुके हैं कि चीफ जस्टिस के खिलाफ काफी ज्यादा नोटिस भी हो रहे हैं और ऐसे मामला भी हैं। तो इस तरह से अप्रैल का महीना अदलिया के लिए जो है ना वो तो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जाएगा। आप देख लें सैटर्न स्ट्रांग है और 2024 का नंबर भी 8 है, तो सैटर्न तो मजबूत है। लेकिन इस वक्त फौज बैठी हुई है और सूरज ग्रहण भी होने जा रहा है और सूरज ग्रहण के इम्पैक्ट्स तो डेफिनेटली हमें मिलने ही मिलने हैं। हमें उसमें चाहे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को तो बहुत ज्यादा मिलेंगे ना, क्योंकि सन के साथ लग रहा है ये सूरज ग्रहण। सन और राहु साया है वो आ जाएगा, तो जमीन और इसी तरह से एक डायरेक्शन में सारे तीनों आ जाते हैं, एक सीध में आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा नहीं है सूरज ग्रहण। स्पेशली अगर हम देखें तो अमेरिका के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है ये सूरज ग्रहण, बहुत ज्यादा टफ है इस वक्त। अप्रैल का महीना आप देखेंगे बहुत टफ। और उसकी रीजन पता क्या है कि अगर तो रमजान शरीफ ना होता तो सूरज ग्रहण से 15 दिन पहले भी चीजें बहुत ज्यादा खराब होना शुरू होती हैं। और इसी तरह सर से जिस चांद ग्रहण तरह के अभी असरात अभी बाकी हैं, वो भी अभी चल रहे हैं। कानून सर जिस मुबारक है, तरह अभी कुछ चीजें सर जिस रुकी हुई हैं, स्लो कुछ चीजें। सर जिस तरह आप अदलिया की बात कर रहे हैं, क्या 6 जजेस के बाद लगता है सिंध के भी कुछ जजेस सामने आए और लाहौर हाई कोर्ट के भी जजेस सामने आए कि हमें भी धमकाया जा रहा था, हम भी डर के फैसले दे रहे थे, ऐसा भी कुछ लगता है? सर बिल्कुल लगता है। उसकी रीजन कि अदलिया स्ट्रांग बैठी हुई है इस वक्त, प्रेशर तो उन पर है अदलिया पर। लेकिन अदलिया का ये साल है, अदलिया का ये बिल्कुल साल है और अदलिया के पास ये साल, ये टाइम है उनके लिए गोल्ड टाइम है कि वो किसी तरह से भी पावर में आ सकते हैं और अदलिया पावर में आएगी भी। अदलिया अपने अपनी बातें मनवाएगी, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। अदलिया इस वक्त मजबूत है, वो बातें मनवाएगी। चाहे आप इधर सिंध से ले लें, कहीं से भी आएंगे आप देखेंगे कि जजेस दूसरे। और बिल्कुल ये सब कुछ हो सकता है जैसा कि आप कह रहे हैं, अदलिया इस वक्त पावर में है। क्योंकि बेसिकली सूरज ग्रहण भी है, वो गवर्नमेंट के लिए तो अच्छा है ही नहीं। सूरज ग्रहण आप देख ले, गवर्नमेंट के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है ये सूरज ग्रहण। और कहीं ना कहीं हम देखें तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है ये सूरज ग्रहण। तो इस वक्त ईद के बाद आप देखेंगे पब्लिक के लिए बहुत अच्छा, पब्लिक उठेगी। पब्लिक रुकी हुई थी रमजान मुबारक की वजह से। इस वक्त सैटर्न बिल्कुल इस वक्त जोबन पे है अपने प्लेनेट, डायरेक्ट भी है और घर में बैठा हुआ पावरफुल है। और अदलिया पावर तब्दीलियां हमें देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि अप्रैल के महीने ही सिर्फ रमजान मुबारक आप गुजरने दें तो आप देखें कि कैसे चीजें इंटायरली चेंज होंगी। बिल्कुल आ सकते हैं, सिंध से भी आ सकते हैं जजेस, बिल्कुल आएंगे, पावर में है ना। सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि 8 नंबर है 2024 का और अदलिया का महीना है, आज हमाद अजहर साहब भी सामने आ गए हैं पेशावर हाई कोर्ट में जमानत के लिए। क्या लगता है ईद से पहले मराज सईद भी मंजर आम पर आ जाएंगे या ईद के बाद जाके मंजर आम पर आएंगे? सर ईद बनती है कौन सी डेट को बनती है ईद? आई थिंक सर 10 अप्रैल की ईद है, 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल की ईद है ना। तो सर 10 अप्रैल की ईद है, ठीक है। 8 अप्रैल से सूरज ग्रहण होने जा रहा है। और सूरज ग्रहण जैसा कि मैंने बताया कि सूरज ग्रहण अदलिया के लिए ठीक है, अदलिया के लिए अच्छा है, अवाम के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा ही है। गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल हम देखेंगे कि मुराद सईद साहब भी बिल्कुल मैदान में आ सकते हैं।
बिल्कुल आएंगे। सर ईद से पहले या ईद के बाद? ईद के बाद सर, ईद के बाद। ईद के बाद क्या? बराज सईद साहब भी सामने आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आप देखेंगे कि जरूर आएंगे वो। पावर में है इस वक्त सर, अदलिया बहुत पावर में है। अदलिया के पास इस वक्त टाइम है चीज़ों को मनवाने का और चीज़ों को सेट करने का। ये बहुत इनके लिए अप्रैल का महीना तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए, अदलिया के लिए भी और पब्लिक के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पर फिर तो चीजें जिस तरह सोची गई थी कि हुकूमत साल 1.5 साल चलेगी, अदलिया साथ देगी, चीजें तो खराब होती जा रही है, अदलिया खुल के सामने आ रही है। इमरान खान साहब को तोशा खाना से जमानत मिल गई है, साइफर का केस लगा हुआ है। क्या लगता है ईद के बाद साइफर का केस भी उठ जाएगा? खान साहब ईद के बाद कहीं किसी भी टाइम बाहर आ जाएंगे? सर आप देखें कि अप्रैल का महीना आप सिर्फ जैसे तैसे है ना गुजर जाए। 1 मई से जुपिटर हो जाएगा जी, बिल्कुल ट्रांजिट हो जाएगा, टॉरस साइन में जुपिटर ट्रांजिट होगा। उसके इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे उसमें। जुडिशरी के हवाले से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। और जुपिटर एक बहुत एक अच्छा प्लेनेट है हमारे आसमानी काउंसिल का। उसका जैसे ही ट्रांजिट होगा ना जुपिटर का, तो उसमें हमें सारी चीजें इंटायरली एकदम से जो चेंजिंग हम कह रहे थे ना, काफी देर से कह रहे थे कि चेंजिंग आएंगी आएंगी, और ये आएंगी 1 मई से। आपको देखेंगे चेंजिंग आएंगी और पॉजिटिव तरीके में। पीटीआई के लिए बहुत अच्छा अब टाइम शुरू होने वाला, अब तो बिल्कुल टाइम आ चुका है ना। हम कहते आ रहे हैं कि उनके लिए अभी टफ है टफ है। मई 1 मई आप स्टार्ट होने दें कि आप देखें कि चीजें कैसे इंटायरली चेंज होती हैं और ऐसे पलटे खाएंगे। क्योंकि मई में ना सर शहबाज शरीफ की भी महादशा चेंज हो रही है। उनकी मैंने बात की थी आपसे कि महादशा उनकी चेंज हो रही है, उनकी केतु की महादशा आ रही है। नवाज शरीफ साहब की पहले केतु की महादशा चल रही है, मरियम साहिबा की भी केतु की महादशा चल रही है। कैसा अल्लाह ताला ने एक इत्तेफाक बनाया। और केतु की महादशा ऐसी महादशा होती है कि इसमें आपको रुकावटें बहुत ज्यादा रहती हैं, हर्डल्स रहती हैं बहुत ज्यादा आपको। और इन तीनों की महादशा वो चलने वाली है। मैं तो पहले प्रिडिक्ट कर चुका हूँ कि 2024 में एंड में भी इलेक्शंस हो सकते हैं। अगर नहीं होते सपोज, तो 2025 के स्टार्ट में आप इलेक्शंस देखेंगे और एकदम से चीजें पलटेंगी। और आप देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब की हम पहले प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि वो वजीर आजम नहीं बने और ना ही बने हैं। और शहबाज शरीफ साहब के लिए भी अब आगे चलकर उनके लिए हेल्थ के हवाले से टाइम अच्छा नहीं आने वाला उनके लिए। उनके पाकिस्तान को छोड़ने का टाइम आने वाला है मई के बाद, आप देखेंगे। और मरियम साहिबा भी जितना हो सकता है वो कर रही हैं। लेकिन 1 मई के बाद आप देखेंगे कि इंटायरली चीजें ऐसा ऐसा चेंज होने वाली है। तो इमरान खान साहब की बात करें तो उनके लिए तो फिर जो बहुत अच्छा टाइम है वो सितंबर में उनके लिए बहुत अच्छा टाइम का आगाज होने जा रहा है इमरान खान साहब के लिए, 2024 में ही। सर सितंबर के लिए इमरान खान साहब का लकी टाइम स्टार्ट होने जा रहा है। मई में चीजें बेहतर हो जाएंगी, जेल से बाहर आने के चांसेस बन रहे हैं। तो सर सूरज बिल्कुल ग्रहण की ओवरऑल इस दुनिया में अगर इम्पैक्ट देखें, अब रेड गाय की भी बात हो रही है इसराइल में। कई कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे किबला अवल को गिरा दिया जाएगा। किस तरह देखते हैं चीजों को? जंग आज ईरान का जो सफारत खाना है शाम में, उस पर इसराइल ने हमला कर दिया है, उसको वहां गिराया गया है। कुछ किसी की शहादत की भी खबरें हैं कि कोई लीडर की। किस तरह देखते हैं चीजों को आगे? सर जो है ना सूरज ग्रहण, ये अगर हम देखें ना तो ये यूरोप के लिए अच्छा नहीं है सूरज ग्रहण। और अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है सूरज ग्रहण। अमेरिका ये में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आपको देखने को मिलेंगी और वो अमेरिका काफी ज्यादा डिक्लाइन में जा सकता है। और इसी तरह से कुछ कनाडा के एरियाज हैं उसमें। तो इसमें बिल्कुल हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये सूरज ग्रहण बिल्कुल फलस्तीन के हवाले से अच्छा रहेगा। फलस्तीन के हवाले से अच्छा रहेगा। यूरोपीय ममालिक के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, अमेरिका के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि वहां पर इसका दौरानिया बहुत लंबा होगा, वहां पर नजर भी आएगा। और उसके इफेक्ट्स उन पर 90% होंगे, जो कि अगर पाकिस्तान या एशिया इंडिया की बात करें तो हम पर जो इम्पैक्ट्स होंगे ना सूरज ग्रहण के, वो 25 या 30% तक उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ दिखाई भी नहीं देगा, रात को होगा, टाइम होगा उसका।
तो कुछ ज़ोडिक साइंस हैं, उसमें वो तो पर्सनली बात है, उस पे फैक्ट्स तो होते ही हैं, वो लाज़मी होते हैं। लेकिन ये फ़लस्तीन के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, ये वाला। ये फ़लस्तीन, चूँकि सर बात पता है क्या है? बात ये है कि ये साल है जस्टिस का। ये साल है एक बहुत बड़ी-बड़ी तब्दीलियों का साल है बेसिकली। इंसाफ होगा, तब्दीली आएगी। बहुत तब्दीलियाँ आएँगी, आप देखें 2024 में ही आएँगी। और मैंने पहले भी कहा था कि जिन लोगों ने या जिन ममालिक ने गलत काम किए हैं, वो पकड़ में आएँगे वो। ये कुदरती तौर पर, ये सैटर्न एक प्लैनेट है, तो हम एस्ट्रोलॉजी से उससे देखें तो वो पकड़ता है, उसको पकड़ता है कि जिसने डकैतियाँ की हैं, जिसने चोरियाँ की हैं, जिसने लोगों का हक खाया है, वो पकड़े जाएँगे सारे। इसी साल पकड़े जाएँगे, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग अच्छे कामों में मुलव्वस रहे हैं, उनको रिवार्ड भी मिलेगा। है तो सारा ये अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन हमारी हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये साल पब्लिक के लिए बहुत अच्छा जाएगा, आगे चलकर अदलिया के लिए बहुत अच्छा है। और इसी तरह से जैसे इसराइल के लिए अच्छा नहीं जाएगा, इसराइल को कहीं ना कहीं, अमेरिका को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स में आने वाले हैं, स्पेशली इससे एक जो है ना आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इसके सूरज ग्रहण की वजह से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनकी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगी अमेरिका की। और अमेरिका में बहुत ही आप देखेंगे कि हालात बहुत पीक लेवल तक ख़राब हो सकते हैं उनकी। इवन कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं अमेरिका की। तो अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए अच्छा नहीं है। तो फ़लस्तीन के लिए तो ये सूरज ग्रहण मैं कहूँगा कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा ही जाने वाला है। और अच्छा है, बिल्कुल है, अच्छा है। जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच। एंड पे रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, उसके हवाले से कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी सर, रमज़ान का आखिरी अशरा भी चल रहा है। और ये मुसलमानों के लिए अच्छी बात इस सेंस में है कि सूरज ग्रहण होना अच्छा तो नहीं होता किसी भी सेंस में, लेकिन ये है कि रमज़ान मुबारक का ही रातें होगी, रात का टाइम होगा। ये मैं टाइम भी बता देता हूँ, ये 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण है, 20:42 पर शुरू होगा। और इसका जो कंप्लीट जो दौरानिया बनता है ना, जो पाकिस्तान में होगा, 2 घंटे 14 मिनट 35 सेकंड का ये दौरानिया बनता है। और ये ख़त्म होगा बिल्कुल पीक पर तो जाएगा ना, जब ये जाएगा ऑलमोस्ट 23:17 पर ये पीक टाइम होगा सूरज ग्रहण का। और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा सूरज ग्रहण, यानी सुबह हो जाए 12 बज जाएँगे, 12 बजे 9 अप्रैल आ जाएगा। तो 9 अप्रैल मीन्स के 12:52 पर 19 सेकंड पर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 2 घंटे 14 मिनट 35 सेकंड का ये दौरानिया है। तो इसमें वैसे भी हम लोग इबादत में मसरूफ़ होते हैं, मस्जिद में होते हैं। तो इसके लिए बस थोड़ा-सा ये है कि अवाम के लिए ए, इसमें ना सर एक चीज़ होती है कि अगर आपके पास ना, आपके सपोज़ आपके पास कोई भी अथॉरिटी है, आप किसी जगह पे जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आप एज़ ए सीनियर काम करते हैं कि आपके नीचे कुछ 100-200 लोग हैं, और या 2-4 लोग हैं, 15 लोग हैं। तो आपको ना यहाँ पर सूरज ग्रहण में अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ नहीं करना होता, वरना आप ऐसी पकड़ में आते हैं कि बहुत बुरी पकड़ होती है। और इसी तरह से गवर्नमेंट को यहाँ पर अपनी जो अथॉरिटी है ना, उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के लिए भी ये इस सेंस में, अगर मिसयूज़ ना करेगी, वो रह नहीं सकती गवर्नमेंट कि मिसयूज़ ना करे अपनी पावर को, अथॉरिटी को। वो मिसयूज़ करना ही करना है, और उन्होंने पकड़ में आना ही आना है। तो मैसेज यही है कि गंदम, मुट्ठी भर गंदम खैरात कर दें। ये बहुत अच्छा सूरज ग्रहण का सदका होता है, तो ये करना भी चाहिए। या हय्यो या कय्यूम का कसरत से विर्द करें, और दुरूद पाक और इस्तगफार की कसरत करें। तो इंशाअल्लाह ताला इस टाइम में कोशिश करें कि अल्लाह से ही लो लगाए रखें। ये 2 घंटे और 14 मिनट का ये टाइम होगा, तो उस वक़्त तो हम डेफ़िनेटली इबादत में ही मसरूफ़ होंगे, मस्जिदों में होंगे। तो इस सेंस में आवाम के लिए यही मैसेज है कि हमें इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर बेहतरी भी आने वाली है, मुल्क के लिए आगे चलकर बेहतरी आएगी। इंशाअल्लाह सूरज ग्रहण अच्छा तो नहीं होता, लेकिन कुछ सेंस में अच्छा भी होता है।
वो इस सेंस में कि चूँकि से अवाम हम अभी पावर में आ चुके हैं, अवाम बिल्कुल आ चुकी है और दूसरे नंबर पर इस वक़्त अदलिया पावर में आ चुकी है। तो इससे बहुत अच्छी-अच्छी तब्दीलियाँ हमें बिल्कुल देखने को मिलेंगी और रमज़ान मुबारक में हमें दुआ भी करनी चाहिए स्पेशली स्पेशली अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से क्योंकि पाकिस्तान है तो सर हम हैं, नहीं है तो फिर डेफ़िनेटली उन्हीं को पता है कि जो लोग कैद हैं किसी भी जगह पर आप सपोज़ अगर हम जेल में ही कैद हों तो क्या हमारा हाल होता है। तो ये तो फिर हमें आज़ादी है, हमें हर चीज़ की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, खाने-पीने की। तो ये पाकिस्तान सर एक बहुत बड़ी नेमत है, तो इसको हमें अपना-अपना ज वो है ना कहते हैं कि अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते, इस तरह से है कोई शेर है गज़ल का है कि हमें अपने हिस्से की कोई ना कोई शम्मा जला देनी चाहिए, ताकि हमारा भी हिस्सा इसमें हो जाए। तो यही है मैसेज सर, अवाम के लिए भी और सबके लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे और सैयद साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।